उस्मान गाजी सीजन 2 की तीसरी किस्त का आगाज होता है तो गाजी उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां हसन और मंगोलों को देखा गया था, लेकिन वहां अब हर सिमत मंगोलों की लाशें बिखरी हुई नजर आती हैं। उनमें से एक मंगोल जिंदा नजर आता है तो उस्मान उससे पूछते हैं कि हमला किसने किया, तो वो कहता है वो राहिब मंकाऊ को पकड़कर साथ ले गए हैं जबकि बाकियों को मार दिया है। वहीं कोसकुन की लाश एक दरख्त से लटकी मिलती है जिसकी जेब में उस्मान के लिए एक खत होता है। फ्लेटियोस को पता चलता है कि उड़ती आग को तुर्कों ने काबू में कर लिया है तो वो निकोला को बताता है, जिस पर निकोला गुस्से में कहता है कि सोगूत पर सूरज रात को तलू होना चाहिए। और फिर वो फ्लेटियोस से सोगूत बाजार में वबा के हवाले से पूछता है तो वो कहता है वबा खास व आम मजहब और रंग की तफरीक के बगैर फैला दी गई है। इसके बाद वो अपने चंद सिपाहियों के साथ निकलता है और सोगूत बाजार और उसके रास्ते में उठती आग फेंकना शुरू कर देता है और ये आग एक भयानक शक्ल अख्तियार कर लेती है। उस्मान कोसकुन के गले की रस्सी काट कर उसे नीचे गिराते हैं तो दुश्मन ने उस्मान के लिए एक फंदा तैयार किया होता है। उस्मान अपने साथियों को एक जानिब कर देते हैं और उन पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। एक तीर उस्मान की टांग पर भी लगता है। उस्मान खुद जख्मी हो जाते हैं लेकिन बुरान और गोख्तुक को इस फंदे से बचा लेते हैं। इधर जेर कोताई अरसलान को बताता है कि हमारे फंदे की बदौलत उस्मान मारा गया होगा। अरसलान उसे एक मंसूबे के तहत गेहितू के पास जाने को बोलता है कि जाकर उसे बताओ कि उस्मान ने तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया है और बाकी सबको मार दिया है। तो वो ये खबर पहुंचाने के लिए कूनिया रवाना हो जाता है। उड़ती आग के हमले की खबर साउजी को मिलती है और किले के जासूस बावर्ची की बदौलत साउजी को यह भी इल्म होता है कि इस हमले के पीछे कौन है, तो वो इंतकाम की ठान कर दुंदार से कहता है कि अब मैं बाबा के सामने तब ही जाऊंगा जब मैं इंतकाम ले चुका हूंगा। किले में जश्न का समा होता है तो साउजी एक पादरी के भेस में जाहिर होकर उन्हें शराब पेश करता है। जब वो शराब के नशे में धुत हो जाते हैं तो साउजी उनकी जान ले लेते हैं। अपने ही किले में अपने सिपाहियों की लाशों को देखकर निकोला और फ्लेटियोस सीख पा हो जाते हैं और मुहाफिजों को सजा देते हैं कि तुम्हारे होते हुए दुश्मन इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर गया। उस्मान कबीले लौट कर आते हैं और बाला से कहते हैं कि अगर बाबा गुंदूज को कुलू जायसार और सिपाहियों की सप्पा सलारी मेरे सपुर्द कर दें तो मैं एक बेहतर फौज तैयार करके दुश्मन को निशाने इबरत बना सकता हूँ। इसी इस्ना में अर्तुरुल उस्मान के खेमे में दाखिल होते हैं और उस्मान से कबीले के दिफाई और माशी मामलात के बारे में सवालात करते हैं, जिस पर उस्मान बताते हैं कि अल्लाह के फजल से सब ठीक है। इसके बाद उस्मान अर्तुरुल से कहते हैं कि हमें अपने अंदर की आग को मजीद तेज करना होगा, हमारे दुश्मन ताकतवर और चालाक हो चुके हैं। अर्तुरुल जिरगा बुलाकर अपने बेटों को जिम्मेदारियां सौंपते हैं। गुंडूज को कुलू जायसार का निगरान मुकर्रर करते हैं जबकि साउजी को सिपाहियों का सप्पा सलार बना देते हैं। ये बात उस्मान को बहुत तकलीफ देती है क्योंकि वो सालों से सिपाहियों की कमान को बखूबी संभाले हुए थे। जिरगे के बाद उस्मान शिकस्ता दिल के साथ खेमे से निकलते हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले से बाहर निकलते हैं। उनके दिलो दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या मैंने अपना फरीजा ठीक से अदा नहीं किया जो बाबा ने मुझसे सप्पा सलारी छीन ली। उस्मान जब कबीले लौट कर आते हैं तो अर्तुरुल की जगह साउजी को बैठा देखकर हैरान होते हैं और फिर साउजी को अपने ऊपर होने वाले हमले से आगाह करके कहते हैं कि इसका जिम्मेदार निकोला नहीं कोई और है। आप सिपाहियों के सप्पा सलार हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। साउजी कहते हैं कि इसका जिम्मेदार निकोला ही है। दुंदार बे और गुंडूज के आगे तुमने बहुत मनमानियां करी, अब तुम्हारे सामने साउजी है, हर कोई अपनी हद में रहे। जिस पर उस्मान पूछते हैं कि हदें लागू कौन करेगा, तो साउजी कहते हैं मैं और बाबा। जिस पर उस्मान जवाब देते हैं कि तुम्हारी नजर बाबा की सरदारी पर है लेकिन खातिर जमा रखो, लालच पहले ही बहुत से लोगों को ले डूबा है। इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों भाई एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं और लड़ते लड़ते दोनों खेमे से बाहर आ जाते हैं। कबीले के लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे होते देखकर साउजी उस्मान को बहकाने के लिए उनकी बहादुरी की तारीफ करके उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं हमें आपस के झगड़ों से दुश्मन को मौका फराहम नहीं करना चाहिए।
अर्तुरुल दुंदार बे को अमन मुआहदे के लिए निकोला के पास भेजते हैं। दोनों जानिब से जो असूल ज़वाबित तय होते हैं उनमें से एक अहम बात आंख के बदले आंख और जान के बदले जान थी। एक रोज फ्लेटियोस साजिश के तहत अपने एक सिपाही के जरिए सोगूत बाजार में एक आम शहरी को तशद्दुद का निशाना बनवा रहा होता है तो एक बच्चा गोकतूक के पास आकर उसे बताता है कि वो मेरे बाबा को मार रहे हैं। गोकतूक उस मजलूम शख्स को बचाने आता है तो फ्लेटियोस का सिपाही पर खंजर से वार करता है तो वो खंजर उस सिपाही को ही लग जाता है। दुंदारबे इस जुर्म की पादाश में गोकतूक को जिंदान में डाल देते हैं और फ्लेटियोस अपने जख्मी सिपाही को खुद ही मरवा कर तय करदा मुआहदे के तहत जान के बदले जान के कसास का मुतालबा करता है। दूसरी सिमत अर्तुरुल साउजी को एलची बनाकर गायहेतु के पास कूनिया भेजना चाहते हैं ताकि उसे बताया जा सके कि उसके बेटे के अगवा में उस्मान मुलविस नहीं है। उस्मान खुद एलची बनकर कूनिया जाना चाहते हैं कि वो अपने बेटे के गम में मेरे भाई को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अर्तुरुल की जानिब से ये जिम्मेदारी साउजी को मिलने की वजह से उस्मान अपने सिपाहियों समेत साउजी का पीछा करते हैं ताकि किसी भी मुश्किल से अपने भाई को बचा सके। उस्मान को अपने पीछे आता देखकर साउजी बरहम हो जाते हैं और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसी असना में वहां अर्तुरुल आते हैं और उस्मान को सख्ती से कबीले लौट जाने का कहते हैं। उस्मान इस सारी सूरत हाल में गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कबीले आते हैं तो बाला उनको हौसला देकर उनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करती हैं। अलीना और गोंजा शफा खाने में वबा से मुतासिर एक मरीज के इलाज में मसरूफ होती हैं तो वहाँ से फ्लेटियोस का गुजर होता है और दोनों एक दूसरे को अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। अलीना जड़ी बूटियां चुनने के बहाने वहाँ से निकलती है तो फ्लेटियोस उसका पीछा करता है। एक जगह एलिना छुपकर उस पर हमला करती है और खंजर उसकी गर्दन पर रखकर पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। फ्लेटियोस उसे कहता है कि मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जिस पर अलीना कहती है मेरे बच्चे का कद तुमसे बड़ा है, मेरे शौहर से बचकर रहना, जिस दिन तुम्हारा सामना उससे हुआ वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साउजी एलची बनकर गायहेतु के पास पहुंचते हैं तो तारुफ होते ही वो अपने सिपाहियों को साउजी की जान लेने को कह देता है। इसी इस्लाम में साउजी उसे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मनकाऊ कहां है, मुझे 3 दिन की मोहलत दो, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा और तुम अपनी आंखें खोलो। हमारा कोई तीसरा दुश्मन हमारे दरमियान गलत फहमियों के बीच बोकर फायदा उठाना चाहता है। अगर तुम्हारा बेटा उस्मान के हाथ लगता तो तुम्हें अब तक अपने बेटे का सर मिल चुका होता। गायहेतु साउजी को मोहलत दे देता है। साउजी मनकाऊ की तलाश में निकलते हैं कि तो कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। उन सिपाहियों को हलाक करने के बाद साउजी उनके एक सिपाही से मनकाऊ का पूछते हैं और उसकी बताई गई जगह पर पहुंचकर मनकाऊ को आजाद करवाते हैं। जब साउजी दुश्मन से लड़ने में मसरूफ होते हैं तो मनकाऊ पीछे से साउजी पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। इसी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए दुश्मन उस्मान के बेहतरीन सिपाही दमरूल को शहीद कर देते हैं। इस सारी साजिश के पीछे गजल खातून के भाई हसन का हाथ था। जब उस्मान को उस्ताद दाऊद गोकतूक को जिंदान में डाले जाने का बताते हैं तो उस्मान अर्तुरुल के पास जाकर इस बात पर तकरार करते हैं कि गोकतूक कभी किसी निहत्ते इंसान पर हमला नहीं कर सकता। क्या आप मेरे बेहतरीन सिपाही को इस साजिश की नजर कर देंगे? तो अर्तुरुल कहते हैं तुम इस मामले में ना पड़ो, सरदार मैं हूँ। उस्मान बोरान को तैयार करते हैं कि हम गोकतूक को यहाँ मौत के हवाले नहीं कर सकते और दोनों सोगूत बाजार की जानिब रवाना हो जाते हैं। फ्लेटियोस जब निकोला को आगाह करता है कि उसने अपने सिपाही को मारकर गोकतूक पर कत्ल का इल्जाम धर दिया है तो निकोला उसे कहता है उस्मान अपने सिपाही को बचाने जरूर आएगा, तुम घात लगाकर उस पर हमला करो। दूसरी जानिब अब्दुर्रहमान गाजी गोकतूक को फरार करके कहते हैं कि अर्तुरुल का हुक्म है कि तुम चुपचाप उस्मान के पास चले जाओ। जब निकोला अर्तुरुल से कसास का मुतालबा कर रहा होता है तो सिपाही आकर गाजी को गोकतूक के फरार होने की इतला देते हैं। ये सुनते ही निकोला मजीद सख्त अंदाज अपना लेता है। फ्लेटियोस घात लगाकर उस्मान पर हमला करता है और जब उस्मान को अपने घेरे में ले लेता है तो वहाँ बमसी की एंट्री होती है और वो उस्मान को बचा लेते हैं।